आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे न्यूटन के प्रयोग का वर्णन करें। न्यूटन महोदय ने 1665 ईस्वी में बताए थे कि 7 वर्णों को मिलाने से श्वेत वर्ण बनता है। इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किए थे। इसके लिए उन्होंने एक वृत्ताकार कूट के टुकड़े को लिए थे और उसको स्पेक्ट्रम के रंग के क्रम के अनुसार रंग दिए थे। इसको बैंगनी रंग से रंग दिए थे, इसको जामुनी से, इसको नीला से। इसी प्रकार स्पेक्ट्रम के जो रंग का क्रम होता है उसके अनुसार इसको रंग दिए थे। जब इसे तेजी से घुमाया गया तो श्वेत वर्ण दिखाई देने लगा। तो इस प्रकार स्पष्ट होता है कि 7 वर्णों को मिलाने से श्वेत वर्ण बनता है। और इसको सबसे पहले कौन किए थे? न्यूटन महोदय ने किए थे सन 1665 ईस्वी में। तो एक बार और हम सुन लेते हैं। कहेंगे न्यूटन महोदय ने दर्शाए थे कि 7 वर्णों को मिलाने से श्वेत वर्ण बनता है। इसके लिए उन्होंने एक वृत्ताकार कूट के टुकड़े को लिए थे और उसे स्पेक्ट्रम के क्रम के अनुसार रंग दिए थे। पहले इसको 7 भागों में, चूंकि स्पेक्ट्रम का रंग का जो क्रम है उसमें रंगों की कुल संख्या 7 है, इसलिए इसको पहले 7 भागों में बांट दिए थे। उसके बाद इसका जो क्रम होता है उसके अनुसार इसको रंग दिए थे। उसके बाद जब उस कूट को तेजी से घुमाया गया तो श्वेत वर्ण दिखाई देने लगा। तो इस प्रकार स्पष्ट होता है कि 7 वर्णों को मिलाने से श्वेत वर्ण बनता है। और इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किए थे? न्यूटन महोदय ने किए थे। कब किए थे? 1665 ईस्वी में किए थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रयोग के द्वारा दर्शाइए कि प्रिज्म रंग उत्पन्न नहीं करता है। आपको जैसे कह दिया जाए कि क्या प्रिज्म रंग उत्पन्न करता है, तो प्रिज्म रंग उत्पन्न नहीं करता है। इसको हम कैसे दर्शा सकते हैं? जिसके लिए हम एक प्रयोग करेंगे। कहेंगे प्रयोग के द्वारा हम दर्शा सकते हैं कि प्रिज्म रंग उत्पन्न नहीं करता है। इसके लिए हम 2 प्रिज्म लेते हैं। कितने प्रिज्म लेते हैं? 2 प्रिज्म लेते हैं, ठीक है। और उसके बीच में एक पर्दा लगा देते हैं। ये क्या है? पर्दा। ये पहला प्रिज्म हो गया, ये दूसरा प्रिज्म। और उसके बीच में क्या कर दिए? एक पर्दा लगा दिए और उस पर्दा में एक छिद्र कर दिए। जब श्वेत प्रकाश को पहला प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो श्वेत प्रकाश अपने 7 अवयवी रंगों में बट जाता है और पर्दे पर 7 रंग प्राप्त होता है। और पर्दे पर कितने रंग प्राप्त होता है? 7 रंग प्राप्त होता है। लेकिन छिद्र से होकर केवल एक ही रंग बाहर निकलता है। अब मान लेते हैं कि ऊपर वाला जैसे रंग बाहर निकल रहा है, ये रंग लाल है और छिद्र से होकर एक ही रंग बाहर निकलता है और दूसरे प्रिज्म पर पड़ता है। और दूसरे प्रिज्म से भी एक ही रंग बाहर निकलता है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि प्रिज्म रंग उत्पन्न नहीं करता है। जैसे अगर प्रिज्म रंग उत्पन्न करता, यहाँ से एक रंग निकला बाहर, यहाँ से 7 बन जाता, लेकिन यहाँ से एक रंग बाहर निकला तो इस प्रिज्म से भी एक ही रंग बाहर निकला। तो इससे स्पष्ट हो गया कि प्रिज्म रंग उत्पन्न नहीं करता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन है प्रयोग के द्वारा दर्शाइए कि श्वेत वर्ण को 7 वर्णों में, 7 अवयवी वर्णों में बांटकर पुनः श्वेत वर्ण का निर्माण किया जा सकता है। मतलब क्या? श्वेत वर्ण जो होता है जब उसको प्रिज्म से गुजारेंगे तो 7 वर्ण में बढ़ जाएगा। क्या उस 7 वर्णों से फिर से श्वेत वर्ण का निर्माण किया जा सकता है? इसके लिए हम लोग एक प्रयोग करने वाले हैं। इस प्रयोग के द्वारा हम दर्शा सकते हैं कि श्वेत वर्ण को 7 अवयवी वर्णों में बांटकर पुनः श्वेत वर्ण का निर्माण किया जा सकता है। कहेंगे प्रयोग के द्वारा हम दर्शा सकते हैं कि श्वेत वर्ण को 7 अवयवी वर्ण में बांटकर पुनः श्वेत वर्ण का निर्माण किया जा सकता है। इसके लिए हम 2 प्रिज्म को लेते हैं। कितने प्रिज्म को लेते हैं? 2 प्रिज्म को लेते हैं। एक का आधार दूसरे के विपरीत करके रख देते हैं। इसका आधार नीचे कर दिए, इसका आधार ऊपर कर दिए। जब पहला प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो श्वेत प्रकाश अपने 7 अवयवी रंगों में बट जाता है और दूसरे प्रिज्म पर 7 रंग प्राप्त होता है। और दूसरे प्रिज्म से होकर केवल श्वेत वर्ण ही बाहर निकलता है। तो इस प्रकार स्पष्ट होता है कि श्वेत वर्ण को 7 वर्णों में बांटकर पुनः श्वेत वर्ण का निर्माण किया जा सकता है।
तो हम यहाँ पर देख रहे हैं श्वेत वर्ण है और पहला पेज पर पढ़ा था 7 रंगों में विभक्त हो गया, बट गया, और दूसरे पेज पर पढ़ के फिर से श्वेत वर्ण का ही निर्माण कर दिया। तो इस प्रकार स्पष्ट हो गया कि श्वेत वर्ण को 7 अवयवी वर्णों में बांटकर पुनः श्वेत प्रकाश का निर्माण किया जा सकता है। अगर तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाता है इस चैनल का, तो इसको हम लोग लाइव क्लास करने की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।